हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले हमने क्या देखा था, पॉलीगन्स के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। क्वाड्रिलेटर हमारे 4 साइड का होता है, 4 साइडेड्स का होता है, 4 एंगल्स होते हैं। तो हमें इधर बस वही देखना है कि क्वाड्रिलेटर हमारे 4 साइडेड के होते हैं और 4 साइडेड के ऐसी कौन कौन सी और हमारे क्या हो सकते हैं, पॉलीगन्स या क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स वो हो सकते हैं, हमारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। उनकी पैरेलल साइड होती है, जैसे कि ये हमारा इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल मीन्स पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता, पैरेलल और इक्वल में ना बहुत डिफरेंस है। इक्वल मीन्स दोनों की जो लेंथ होगी, मेजरमेंट होगी, वो हमारी इक्वल होगी। और पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये हमारी एक दूसरे के मतलब कि एकदम मतलब पैरेलल है, ठीक है। जैसे हमारी वो होती हैं लाइंस होती हैं, रेलवे लाइंस, वैसी हैं ये, एक दूसरे से पैरेलल हैं। ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे के इक्वल है। इनका मेजरमेंट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस हमने देखी थी ना, ऐसे होती हैं, बस हमें ये नहीं पता कि वो एक दूसरे से इक्वल है या नहीं है, बस वो एक दूसरे के पैरेलल जरूर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारा ट्रेपेजियम है और ये वाले ट्रेपेजियम नहीं है। ट्रेपेजियम कौन से हैं, जो जिनका अपोजिट वाली साइड्स ना पैरेलल हैं एक दूसरे से, जैसे ये होगी पैरेलल, ये हो गई पैरेलल, 2 साइड हमारी पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारी पैरेलल नहीं है। यहाँ पे तो चलो है, लेकिन बाकी थोड़ी ना पैरेलल, और यहाँ पे भी हमारी ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आगे ना यहाँ ये वाली फिगर देखोगे तो आगे जाके ये नैरो हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब एकदम यूं कम कम होते जा रही है। पहले तो बहुत चौड़ी है, देन उसके बाद पतली हो गई। तो वो हमारा पैरेलल क्या होता है, एक ही जो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है पेंसिल वाला, ये सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे बंद आगे चल चल के यूं बंद हो रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ट्रेपेजियम यही होता है। चलो कुछ यहाँ पे नोट दिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। द एरो मार्क्स इंडिकेट पैरेलल लाइंस। जो एरो हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के जितना डिस्टेंस अभी उन्होंने मेंटेन करा है, तो वो आगे जाके भी उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करे। ये ना हो कि नैरो हो जाए या स्प्रेड हो जाए ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं काइट पे। तो काइट तो आप सबने देखी ही होगी, काइट कैसी होती है हमारी। कुछ ऐसे इस टाइप की काइट हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अगर हम उसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दे तो वो हमारी इस टाइप की दिखेगी। कुछ ऐसी काइट्स भी हो सकती हैं, मतलब कि हमारे 4 साइडेड्स होने चाहिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी साइड्स हो गई हैं, हमारी 5 साइड्स हो गई हैं। तो ये हमारी काइट नहीं है, ठीक है। काइट होती है जिसके 4 ही साइड्स हैं हो। तो हमने देखा ये क्वाड्रिलेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर्स आगे और बटा हुआ है। पहले क्या है कि पॉलीगन में ये क्वाड्रिलेटर मिलता है एंड क्वाड्रिलेटर में ये इतने सारे मिलते हैं, क्या, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमारी काइट्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं। क्योंकि ये हर जो ये वो होता है ना, ये वर्टेक्स होता है, ये हर एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये हमारे एंगल्स, ये हमारी काइट्स हैं और ये हमारी काइट्स नहीं है। आप खुद ही देख लो ना, ये इस टाइप की तो हमने कभी काइट देखी ही नहीं है और ना ही इस टाइप की कोई काइट देखी है। देन उसके बाद अ काइट हैज 4 साइड्स, इट इज क्वाड्रिलेटर। हमें पता है क्वाड्रिलेटर 4 साइड होता है, तभी तो हमने इसे क्वाड्रिलेटर का एक पार्ट माना है, क्योंकि ये भी 4 साइडेड है एंड 4 एंगल्स बना रही हैं। देयर आर एक्सट्रैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। लेट से ये मेरी ए बी और ए डी एकदम इक्वल लेंथ है, ठीक है। इक्वल मीन्स इनका मेजरमेंट एकदम इक्वल होगा, एग्जैक्ट इक्वल, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ए बी ए डी के इक्वल है एंड बी सी बी डी के एकदम इक्वल है। यहाँ पे सिंगल जो दे रखा है हमें मार्क मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। डबल जहाँ पे दे रखा है मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे से इक्वल है।
ठीक है, इक्वल लेंथ होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल लेंथ है, लेकिन ये फिफ्थ साइड का क्या, फिफ्थ ये जो हमारी साइड है इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे भी इक्वल है, लेकिन ये काइट है, काइट की एक फॉर्म तो आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे फॉर्म दे रखी है इन्होंने, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो या टेढ़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन काइट की तो फॉर्म हमें दिख रही है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया कि ये पैरेललोग्राम सा बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम के हम आगे फिगर देखेंगे तो हमें काइट पता चल गई है, ट्रेपेजियम पता चल गया, ट्रेपेजियम क्या होता है क्या नहीं होता। एंड अब आते हैं पैरेललोग्राम। तो ये देखो, ये हमारा होता है पैरेललोग्राम, जिसमें साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल है तभी इसका पार्ट बना हुआ है। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिनके दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल का हम ये नहीं कह सकते कि उनका मेजरमेंट एग्जैक्ट सेम आएगा, सेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। अब ये देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, या फिर एस आर। ठीक है, एस आर लिख रखा है इन्होंने, अपोजिट साइड। हाँ, अपोजिट बोला हुआ है ना कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ऐसे ही पी क्यू हमारे किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, एंड क्यू एस हमारे किसके इक्वल है, मैं डबल वाला बना रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एंड वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल या अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं। ठीक है, और कौन से पैरेललोग्राम नहीं होते, ये पैरेलल दिख रही है आपको, नैरो हो रही है ना, ये ऐसे नैरो होती जा रही है, मतलब एक टाइम में ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे से मीट कर जाएंगी, तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते, यहाँ पे देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दूसरे से मीट कर जाएंगी, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारी क्या नहीं हो सकती, ये हमारे पैरेललोग्राम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके जितनी भी साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स होंगी, तो चारों साइड्स अपोजिट साइड होनी चाहिए, अपोजिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेट्स से ये मेरी इक्वल है, तो ये मेरी भी वो सभी पैरेललोग्राम होनी चाहिए। देन यहाँ पे भी देखो, ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं है, यहाँ पे तो कितनी साइड्स आ गई, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कि कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि कौन से हमारे पैरेललोग्राम है एंड कौन से नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यही मैं आपको कह रही हूँ, देखो इन्होंने इतना बोल्ड करके दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं, क्योंकि काइट ये वगैरह हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पैरेललोग्राम हमारे पास अभी नया आया है। उसका क्या मतलब होता है, पैरेललोग्राम में सबसे पहले आते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स मतलब एक दूसरे के सामने, जैसे लेट्स से इधर कोई है तो इसके सामने ये होगा, जैसे कि ए डी का सामने वाला कौन होगा, अपोजिट कौन होगा, बी सी, और डी सी का अपोजिट क्या होगा, ए बी सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट से फॉर्म है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी हमारा लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड होता है, और पॉलीगन भी हमारा लाइन सेगमेंट से ही वो बनता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारी लाइन सेगमेंट है, तो उसे डिनोट हम ऐसे करते हैं। अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये एंगल ए यहाँ पे है तो एंगल सी, एंगल डी यहाँ पे है तो एंगल बी, ये दोनों एक दूसरे के मतलब इक्वल नहीं होंगी, अपोजिट एंगल्स होते हैं। इनके क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड क्या होती हैं, एंगल ए डी, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ए डी एंड बी सी, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल हो गए, ये देखो, एंड एंगल डी एंड एंगल बी हमारे अपोजिट एंगल्स हो गए हैं। अब आते हैं एडजेसेंट साइड्स में। तो एडजेसेंट साइड क्या होती हैं हमारी, जो मतलब कि एक दूसरे के नेबर्स है ना, नेबर्स हमने पढ़ा था ना, नेबर से हमने याद रखा। तो नेबर्स कौन से होंगे यहाँ पे हमारे, ए बी का नेबर कौन होगा, बी सी। ठीक है, ए बी का नेबर कौन होगा, बी सी। ठीक है, और डी सी का नेबर कौन होगा, डी ए। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या होंगे, इसके एडजेसेंट साइड हमारी 4 बन सकती हैं कि ए बी का नेबर कौन होगा, हर एक का नेबर है। ठीक है, कॉमन पॉइंट आना चाहिए, अगर ए बी का नेबर कौन है, लाइन सेगमेंट बी सी है, और फिर उसके बाद बी सी का नेबर कौन है, सी डी है।
उसके बाद सी डी का नेबर कौन है, ए डी है, ठीक है। ऐसे ही ए डी का नेबर कौन है, सी डी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे चलते रहेंगे नेबर्स वाले, जैसे कि जो हमारा लास्ट में आ रहा है ना ये बी, यहाँ पे भी बी कॉमन आना चाहिए। जो हमारा लास्ट में आ रहा है वो नेक्स्ट टाइम हमारा पहले आएगा, ठीक है। जो हमारा लास्ट में आ रहा है वो उसके नेक्स्ट टाइम पहले आएगा। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स, नेबर वाले। ए का नेबर कौन है, बी। ए का नेबर कौन हो सकता है, सी भी हो सकता है। ए का नेबर कौन हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। फिर ए का नेबर बी, ए का नेबर डी, बी का नेबर सी, बी का नेबर ए भी हो सकता है। ऐसे ही सी का नेबर कौन हो सकता है, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा एक पेपर में, ताकि आपको बार बार यहाँ पर ढूंढना ना पड़े। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हमें बोल दिया है कि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि वो पैरेलल भी होती हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं। तो ये इसलिए ये जो हमारी साइड्स हो रही थी ये हमारी पैरेललोग्राम नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टी दूसरी, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। अगर ये वाला, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम देखते हैं हम, ये उसका ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको आगे तक काम आएंगी, इसलिए कह रही हूँ लिख लो अच्छे से पेज बना के। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जैसे कि पी क्यू क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे। जैसे कि अगर इनका मैं एक एग्जांपल लूं तो वो एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, लेट्स से सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लीनियर पेयर वाली जो कंडीशन होती है। लेट्स से मैंने ये एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 5। अगर मेरे को एंगल आर पता है तो एंगल एन मैं निकाल सकती हूँ। वो कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल विद द प्रॉपर्टी ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये भी मेरा 70 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सब पैरेललोग्राम्स के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, नेबर वाले एंगल्स, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती है। तो मैं इन्हें 180 में से माइनस कर दूंगी 70 को, तो मेरा क्या आ जाएगा, एंगल आई निकल के आ जाएगा। और एंगल आई किसके अपोजिट है, एंगल जी के अपोजिट है। तो मेरा एंगल जी भी वही होगा, मीन्स 110 होगा मेरा एंगल जी भी, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्या बोला है मैंने कि एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री होती है। लेट्स से जैसे कि आर हमें गिवन था, बाकी 3 एंगल्स हमें निकालने को बोले थे, तो आर का अपोजिट जो होगा एन, वो हमारा एक दूसरे के इक्वल होंगे। और वहां पे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, तो यह इक्वल मेजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 180 में से हम माइनस करेंगे 70, तो हमारा एंगल आई के इक्वल आ जाएगा। अब आते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो उसके डायगोनल्स 2 बनते हैं, ये वाले, ठीक है। ये हमारे डायगोनल्स होते हैं और ये एक पॉइंट पे आके मीट होते हैं, वो उनका सेंटर पॉइंट होता है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल्स की, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वो वहां पर ही पॉइंट करेंगे ना जहां इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो होता है हमारा, ठीक है। तो जो बाइसेक्ट कहाँ पे करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा बाइसेक्ट होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ये क्या है, ये हेल्प एक, ये HELP, ठीक है। ये हेल्प एक पैरेललोग्राम है जिसका गिवन हमें साइड गिवन है, क्या है, ये डायगोनल का हाफ डायगोनल हमें गिवन है, ये 4 है। और HL ये मेरा ये क्या है, मेरा 5 है, 5 क्या लिखा है, HL इज 5 मोर देन PE के, ठीक है। HL मेरा मोर देन 5 है PE के, ठीक है। फाइंड OH हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, O ही हमारा 4 है, OE हमारा 4 है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, OP भी मेरा 4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बोला ना अभी आपको कि सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद तो हमारे तो ये दोनों 4 आ गए, ये दोनों इक्वल हो गए। एंड PE मेरा क्या होगा,
ये जो मेरा पूरा डायगोनल होता है ये मेरा इसके इक्वल होता है, तो PE मेरा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 प्लस ये 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। HL क्या बोला था कि 5 इज मोर देन, ठीक है। अगर PE मेरा 4 है तो उसमें प्लस करेंगे हम 5, तो हमारा PE मेरा 8 है, तो अगर उसमें मैं प्लस करूंगी 5 तो मेरा HL बन जाएगा। HL क्या हो जाएगा मेरा ये वाला पूरा का पूरा 13 बन जाएगा। तो OH मेरा कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो बाइसेक्ट्स होती है ना ये वाली, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या क्या था, पहला था हमारा ट्रेपेजियम में पैरेलल होती हैं, काइट में हमारी इक्वल होती हैं साइड्स, फिर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल्स पढ़े हमने। फिर प्रॉपर्टी पढ़ी कि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं और अपोजिट साइड्स भी पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 माइनस करोगे उस एंगल में से तो हमारा सप्लीमेंट बगल वाला एडजेसेंट एंगल नेबर वाला निकल के आ जाएगा। ऐसे ही डायगोनल क्या होता है, वो एकदम इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है बीच में। तो अगर हमारा ये हाफ पता हो तो इसका डबल करेंगे तो ये बन जाएगा। जैसे कि हमने सर्कल्स में देखा था, आपने सर्कल्स का अगर देखा हो तो सर्कल्स में यही था हमारा कि अगर वो रेडियस था ना, ऐसे ही कुछ टाइप का है, हम इसे रेडियस नहीं कह सकते, तो डायगोनल है हमारा, उसका हाफ हो जाएगा तो वो रेडियस ही कहलाता है। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इससे हम बाकी की साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डायगोनल की प्रॉपर्टी हो गई है। देन मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। जो बातें नहीं समझ में आई हैं आपको यहाँ पर, वो एक्सरसाइज में आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।